तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, आप जो उत्पादन करते हैं, आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाते हो, ठीक है, तो इसका कुछ कॉस्ट लगता है, ठीक है। कॉस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं लागत। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, कॉस्ट एनालिसिस इज द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न बिजनेस। जो मॉडर्न बिजनेस है उसका लाइफ लाइन क्या है, कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका कितना खर्चा हुआ है, वो होता है कॉस्ट एनालिसिस। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका सक्सेस के लिए कॉस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कितना खर्चा हुआ। ऑन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो कॉस्ट का एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अ प्रोड्यूसर कैन सप्लाई प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर या तो वो सप्लाई करेगा या तो प्रोड्यूस करेगा किसी प्रोडक्ट को, कैसे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करके। दैट मीन्स द प्रोड्यूसर हैज टू हायर और परचेज लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा बाय पेइंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है उसको या तो कोई जमीन खरीदना पड़ेगा या भाड़े पे लेना होगा, लेबर होंगे उसके, कैपिटल लगाना होगा और भी बहुत सारे चीज होंगे जिसके लिए उसको पैसा पे करना होगा। So to produce the product, the firm or producer must incur some expenditure and the expenditure so involved is called cost of production. तो जो प्रोड्यूसर है उसको एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो खर्चा होता है और टोटल जो एक्सपेंसेस लगता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। This lesson is aimed at discussing this aspect of production called कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे कुछ वीडियोस में आप पढ़ोगे कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट आप ये समझो, मान लो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो सोप, ठीक है। अब ये सोप आपको एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है, सेल करना है। तो आप कितना में बेचोगे, तो आपको पहले ये निकालना होगा कि ये सोप बनाने में आपका कितना रुपया लगा। मान लीजिए सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलाने के बाद आपका लगा ये सोप बनाने में ₹8 पर पीस, ठीक है। अब इसको आप ₹2 प्रॉफिट में बेच रहे हो तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹10 पर पीस, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया ₹2 पर पीस, ठीक है। तो यहां पे आपको समझने की बात है, अब कितना में बेचना है ये तभी पता चलेगा जब आपको कॉस्ट पता है। अगर आपको आपका कॉस्ट नहीं पता है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि आपको कितना में बेचना है। मान लीजिए आपको कॉस्ट नहीं पता, आप इसको ₹7 में बेच दिए तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे ये देखिए। डिफाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है ये बता पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एज यूज्ड इन बिजनेस एंड यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये आप समझेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सच एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए क्या क्या चीज का आप मीनिंग और इंपॉर्टेंस बता पाएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, इम्प्लिसिट कॉस्ट का, नॉर्मल प्रॉफिट का, फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का। उसके बाद फाइंड आउट टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आप ये सब भी निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। लाइन से सारा वीडियो देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।